शादी क्यों करते हैं। अगर आप किताबों में ढूंढना शुरू करेंगे तो आपका शादी का सीधा साधा तर्जुमा और इसका माना मतलब मिलेगा। शादी का माना होता है खुशी। शादी का जो माना होता है वो होता है खुशी, और खुशी के शादी खुशी का मौका भी होती है। अगर एक लड़के के सर पर सेहरा जब बंधता है, सजता है, तो उसकी माँ उसे खुशियों के शक्ल में दुआओं की खैरात लुटाती नजर आती। वहीं अगर बहन मौजूद होती है तो बहन भी खुशी के तराने गाते नजर आती कि आज मेरे भाई के सर पर सेहरा सज रहा है। भाई होता है तो वो भी खुशी के नगमे गाता है कि आज मेरे भाई के सर पर सेहरा सज रहा है। लेकिन मुसलमानों, हर घर वाला खुश होता है, लेकिन शादी का माना सिर्फ खुशी ही नहीं होती, बल्कि मज़हब इस्लाम में शादी इसलिए की जाती है कि एक नौजवान जब शादी के उम्र के लायक हो जाए तो उसकी शादी इसलिए कर दी जाती है कि कहीं वो गुनाहों की तरफ अपने कदम को न ले जाने लगे, कहीं वो ज़िना के गुनाहों में अपने आप को गिरफ्तार न कर ले, कहीं वो ज़िना के दलदल में फंस न जाए। इसलिए उसके पाँव में, उसके गले में शादी की बेड़ियां डाल दी जाती। लेकिन मुसलमानों, आज उम्र ढलती चली जा रही है लेकिन शादी नहीं हो पा रही। आखिर वजह क्या है कि शादियां आज लोगों के घर रिश्ते होना बहुत मुश्किल हो गए हैं। एक गरीब के घर 3-3, 4-4 बेटियां बैठी हैं, लेकिन उनकी डोली नहीं उठ पा रही, उनकी शादियां नहीं हो पा रही। उसकी वजह क्या है? तो उसका सीधा साधा खुलासा यह है कि आज के इस पुरखतर माहौल में लोगों की डिमांड यानी जहेज का मुतालबा किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं, अगर एक शख्स दिन भर मजदूरी करता है, अगर कोई आने वाला गरीब शख्स हम और आप यहाँ मजदूरी करे तो उसकी मजदूरी की शक्ल में हम और आप उसे 250 या 300 रुपए दिन का देते हैं। आप अंदाजा लगाएं, जिसके घर 5 लोग खाने वाले हैं, क्या 300 में उसका गुजारा हो सकता है? जिसके घर 4 बच्चे हों, क्या उसका 300 में गुजारा हो सकता है? नहीं। आखिर उस गरीब बाप से आज लोग डिमांड कर रहे हैं। रिश्ते तो उसकी बेटियों के आते हैं, लेकिन आने के बाद लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं। मुझे इतना कैश चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये कंपनी की फ्रिज चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, तब तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करूंगा, वरना मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। आप अंदाजा लगाएं, वो 300 की मजदूरी करने वाला गरीब बाप कहां से लाएगा लाखों रुपए? कहां से लाएगा वो आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए पैसा? किसी के घर वो चोरी तो करने जाएगा नहीं, हराम कमा कर लाएगा नहीं, दिन भर खून पसीना बहाता है, तब 300 रुपए कमाता है और उसी से अपने घर का खर्चा चलाता है। आखिर वो बाप कहां से लाएगा? मुसलमानों, आज यही वजह है कि आज कितनी ऐसी लड़कियां, कितनी ऐसी मेरी बहनें और बेटियां अपने घर कुंवारी बैठी है, लेकिन उनके लिए शादी का कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा। आज लोग इतने लालची हो गए हैं कि अगर किसी का बेटा डॉक्टर हो जाता है तो वो 5 लाख की फरमाइश किया करता है, किसी का बेटा प्रोफेसर हो जाता है तो वो 10 लाख का डिमांड किया करता है, किसी का बेटा टीचर हो जाता है तो वो 7 लाख का डिमांड किया करता है। आज इसी किस्म के ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज एक गरीब बाप की गर्दन को तोड़ कर रख दिया। आज कितने ऐसे गरीब बाप हैं जो रात के आलम में तो अपने बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन सुबह हो जाती है, नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह सिर्फ यही कि मेरे कांधों पर 4 बेटियां। आखिर इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा कि मैं अपनी 4 बेटी की शादी कर सकूं? आज इन अमीरों ने इन गरीबों की कमर को तोड़ कर रख दिया। मुसलमानों, अंदाजा लगाइए, आप मजहब इस्लाम में हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं, गुलामाने मुस्तफा हैं,
हमें जो कुछ भी मिला नबी के दर से मिला, और नबी का दर, नबी के दर का ही सदका खाते हैं और खाते ही इस दुनिया से चले जाएंगे। आखिर वो नबी इस दुनिया में आने के बाद हमें और आपको शादी के ताल्लुक से क्या पैगाम देकर गए? आखिर मेरे नबी का पैगाम क्या था? मेरे नबी का दिया हुआ दर्द क्या था? मेरे नबी का दिया हुआ पढ़ाया हुआ सबक क्या था? अगर अमीरों के घर बेटी देना पसंद होता तो मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को अमीर घर भेजते। अगर अमीरों के घर रिश्ता करना पसंद होता तो मेरे नबी अपनी बेटी की शादी अमीर घर में करते, रईसमंदों के यहाँ करते। लेकिन मुसलमानों ने ही नहीं, नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किसी अमीर के साथ नहीं, किसी अमीर के बेटे के साथ नहीं, बल्कि एक गरीब अली को कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, उस आलम में अली को अपनी बेटी फातिमा के लिए अल्लाह के रसूल ने कबूल किया जिस वक्त अली के पास रहने के लिए मकान भी नहीं था। बेशक बेशक। जिस वक्त अली के पास रहने के लिए मकान नहीं था, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अली को अपनी दामाद की शक्ल में कबूल किया। बेशक बेशक बेशक। सैयदना उमर फारूक आज़म ने भी रिश्ता भेजा कि अल्लाह के रसूल मेरी बेटी, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे, यानी फातिमा का निकाह मेरे साथ कर। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कबूल न किया। अली भी ख्वाहिशमंद थे, एक मरतबा दिल में इरादा करके चले कि आज मैं अल्लाह के रसूल से ये कहूँगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। अली दरबारे मुस्तफा में पहुंचते हैं, बहुत सारे सहाबी बैठे, अली भी जाकर खामोश बैठ जाते हैं। नबी फरमाते हैं, अली किस लिए आना हुआ? अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अली से बेहतर जानते हैं कि अली आपकी बारगाह में क्यों आया। जैसे ही अली ने इतना फरमाया, नबी फरमाते हैं, अली मुझे पता तुम ये ख्वाहिश, ये आरज़ू, ये तमन्ना रखते हो